एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि सीतू जियानी उसके भाई के पैर को पकड़ते हुए कहता है कि बिग ब्रदर मुझे बचा लो, और उसके साथ उसका चूजा भी पकड़ रहा था उसके पैर को। और इसके बाद सीतू जियांटियन कहता है कि श्याओलिन मैं तुम्हें 2 चांस दूंगा अभी, या तो तुम अपना एक पैर को तोड़ दो वरना एकेडमी के एंट्रेंस पर 2 घंटे के लिए घुटने पर बैठ जा। और उसके बाद वहाँ पर 3 लोग बातें करते हुए कहता है कि एक तो हंसते हुए कहता है कि अभी तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दूसरा कहता है कि श्याओलिन जब घुटने टेक कर बाहर निकलेगा तब उसे एम्बेरसमेंट फील होगा। और पहला बंदा कहता है कि किसने कहा था सीतू फैमिली को उसे नाराज करने के लिए। सीतू जियानी उसके भाई के पीछे से कहता है कि तू खाली इंतजार कर। ये सुनकर श्याओलिन उसे खाली घूर कर ही देखता है, डर के वजह से फिर से उसके भाई के पीछे छुप जाता है। ये कुछ देर श्याओलिन हंसता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा। और उसके बाद जियांटियन कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे उस कीपल आंटी को मार दूंगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और इनमें से तुम कौन सा चूज करोगे। ये सुनकर श्याओलिन गुस्सा होकर कहता है कि मैं जब तक तुम्हें मारूंगा तब भीख ना मांग लो। इसके बाद सीतू जियानी हंसते हुए कहता है कि तू मौत के तलाश कर रहा है ना। दिखाया जाता है कि श्याओलिन उस जगह से गायब हो जाता है। कहता है कि ब्रदर जियांटियन ऑलरेडी हाई लेवल पर पहुंच गया है वॉरियर के। उसके बाद जियांटियन कहता है कि ये बच्चा तो मरने वाला है अभी। इतना ही कहता है कि उसके पास से कुछ गुजर जाता है और देखा जाता है कि वो श्याओलिन उसे 5 मार देता है और वो सीतू जियानी के पास जाकर टकराता है। कहा जाता है कि सीतू जियानी का तो एक हारा जाता है। इसकी भाई की ऐसा हालत देखकर सीतू जियानी कहता है कि ब्रदर जियांटियन खाली वार्म अप कर रहा है, जस्ट वार्म अप। इसके बाद श्याओलिन कहता है कि यह तो एक गार्बेज है। ये सुनकर सीतू जियांटियन गुस्सा हो जाता है। श्याओलिन के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी। श्याओलिन उसे कुछ देर तो घूर कर देखता है और उसके बाद उसे एक पांच मार देता है फिर से और उड़कर दूर गिरता है। इसके बाद सीतू जियानी घबराते हुए कहता है कि ब्रदर टियानियन सिर्फ अपने पावर को हाइड कर रहा है और होल्ड बैक कर रहा है उसके खिलाफ। सीतू जियानी अपना ऐसा हालत देखकर सोचता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और मैं इस कमीने से कैसे हार रहा हूँ। उसके बाद गुस्सा होकर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अभी मारोगे। उसके बाद सीतू जियानी हंसते हुए कहता है कि ब्रदर जाओटियन ने टाइगर स्टेंस 5 सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया है। और उसके बाद देखा जाता है कि श्याओलिन ने उसे 5 मारते हुए कहता है कि तू बाहर में जा, और देखा जाता है कि वो दूर जाकर गिरता है और ऊपर ब्लास्ट भी हो जाता है। ये कैसा एक गार्बेज था। इसके बाद श्याओलिन उसके छाती पर पाँव रखते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली के ऊपर हार्म पहुंचाने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हारे पूरे इंटायर फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके बाद ये आदमी आकर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसके पास हिम्मत हुई मेरी सीतू फैमिली के ऊपर अटैक करने की। और उसके बाद कोई कहता है कि ये तो सीतू यांग सॉन्ग है, सीतू फैमिली का ग्रैंड एल्डर यहाँ पर क्या कर रहा है। और उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि उसने सीतू जियांटियन को लेने के लिए आया था और ये बस यहीं पर ही टकरा गया। और दूसरा बंदा कहता है कि ये श्याओलिन का किस्मत आज बहुत ही खराब है, जियांटियन को अभी हराया है और यंग चेंग भी यहाँ पर आ गया है अभी। उस ग्रैंड को देखकर जियांटियन भी कहता है कि श्याओलिन तुम्हारे पास हिम्मत है तो अभी मुझे मार डालो और उसके बाद तुम्हारे पूरे फैमिली मारा जाएगा। ये सुनकर श्याओलिन भी उसे घूरते हुए देख रहा था। उसके बाद ग्रैंड गुस्सा होकर कहता है कि कामिनी तू रिलीज कर दे जियांटियन को वरना मैं तुम्हें ये इच्छा दिलाऊंगा, तू अभी मर जाएगा। उसके बाद श्याओलिन कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। और उसके बाद श्याओलिन अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए इविल सांसें देते हुए कहता है कि हाँ मैं अभी ही रिलीज कर रहा हूँ उसे। श्याओलिन के हाथों पर नाइफ को देखकर जियांटियन डरते हुए कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद श्याओलिन फनी तरह से जियांटियन के कपड़ों को काटते हुए कहता है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और लास्ट वाला यहाँ पर है। और जियांटियन भी कहता है कि मुझे बचाओ कोई। और उसके बाद श्याओलिन उसके कपड़ों को काटने के बाद उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि याओविंग सिटी के सभी लोग यंग मास्टर सीतू जियान को देखो सभी। और उसके बाद सीतू जियांटियन को दिखाया जाता है कि उसे नंगा कर छोड़ दिया था श्याओलिन ने। सीतू जियांटियन को ऐसे देखकर वहाँ के सारे लोग शर्मा रहा था। किसी की 2 लड़कियां उसे परवट कहकर बुला रहा था और सामने तो एक लड़कियां आ जाता है उसे प्यार करने के लिए। उसके बाद सीतू जियांटियन मरे हुए आत्मा बांधकर कहता है प्लीज मेरे सामने कोई भी मत आना। और उसके बाद देखा जाता है कि श्याओलिन सीतू जियांटियन को लात मार देता है और उठते हुए चला जाता है। और हमें एक स्टेचू को ऊपर दिखाया जाता है। स्टेचू को देखकर सीतू जियांटियन और भी रो रहा था। जियांटियन का ऐसी जगह लगता है कि वो भी नहीं दिखा रहा हमें, उसका अंडा सीधा टूट गया है हमें दिखाया जाता है। और सीतू जियान पढ़ते हुए कहता है ये पीस के बाद उसके शरीर से ही आत्मा निकल जाता है।
ये देखकर गेरन एल्डर गुस्सा हो जाता है। अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि शियाओलिन तुम इसके लिए अभी मरोगे। इस अटैक को देखकर शियाओलिन सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। गेरन एल्डर उस अटैक को कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि शियाओलिन वहाँ से मूव नहीं कर पाता। उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर कोई आकर कहता है कि ब्रदर्स तो चलो हम बात करते हैं। अटैक को रोकने वाला लिऊ ही था और अपने जेट पाम टेक्निक से रोक देता है। इसके बाद गेरन एल्डर गुस्सा होकर कहता है कि लू ही तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। ब्रदर्स तो प्लीज मेरे ऊपर एक फेवर कर दीजिए, मैं इसे अपने लिऊ फैमिली के अंदर लेना चाहता हूँ और मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा। इसके बाद गेरन एल्डर गुस्सा कर कहता है वापस कहना बंद कर दो और मेरे फेवर का कोई लायक नहीं हो तुम। उसके बाद गेरन एल्डर अपने आदमियों से कहता है कि उस कमीनों को पकड़ कर लाओ। बहुत सारे लोग शियाओलिन के पास पहुंच जाता है और शियाओलिन अपने पावर को चार्ज कर रहा था और हमें देखा जाता है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के कारण वहाँ के सारे लोग उड़ जाता है। उस ब्लास्ट के कारण शियाओलिन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, और ग्रेट एल्डर भी चौंक जाता है ये देखकर। वहाँ पर एक टाइगर फेस वाले अटैक दिखाया जाता है। उसके बाद ये आदमी कहता है अगर वो फिट नहीं है तो फिर मेरे बारे में क्या। इसके बाद गेरन एल्डर कहता है कि सर क्या मतलब है, शियाओलिन मेरा आदमी है, साथ साथ अपना पावर भी रिलीज कर रहा था और तुम यहाँ से चला जाओ। जाके एक बंदा बातें हुए करते हुए कहता है कि ओ माय गॉड ये तो डिजर विलर का 8वें मास्टर है। और एक बंदा कहता है कि लेकिन ये तो शियाओलिन के साइड ले रहा है और सच में तो ये एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उसके बाद गेरन एल्डर कहता है कि 8 मास्टर प्लीज हमारे सितु फैमिली के ऊपर एक फेवर कर सकते हैं और आगे जाकर हम एक अच्छे से रिलेशनशिप बनाएंगे। उसके बाद 8वें मास्टर कहता है कि अच्छा सा रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता है कि हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। मैं तुमसे और एक बार पूछना चाहता हूँ और तुम यहाँ से जाओगे या नहीं। उसके बाद गेरन एल्डर हंसते हुए कहता है कि क्या 8वें मास्टर को लगता है कि सितु फैमिली कमज़ोर है, सारे के सारे आदमी एक साथ आकर एक फॉर्मेशन बनाओ। उसके बाद देखा जाता है कि सारे लोग 8वें मास्टर के आसपास आकर एक फॉर्मेशन बनाने लग गया था और कोई एक आदमी अपने हाथों पर पावर को जनरेट कर रहा था और देखा जाता है कि वहाँ पर फॉर्मेशन बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद गेरन एल्डर कहता है कि 8वें मास्टर मुझे लगता है कि आप इस मिस्टिक टॉटर फॉर्मेशन से ठीक होंगे। उसके बाद शियाओलिन भी चिंता करते हुए कहता है कि 8वें मास्टर देखकर। उसके बाद लिऊ शियाओलिन को रोकते हुए कहता है कि शियाओलिन तुम यहीं पर रुको, तुम उन लोगों के मैच पर नहीं हो। उसके बाद 8वें मास्टर कहता है कि इन चींटियों को मारने के लिए सिर्फ मुझे एक ही मूव करना चाहिए। और उसके बाद देखा जाता है कि हमें 8वें मास्टर को हाथ पर एक गोला बांधते हुए। इसके बाद गेरन एल्डर कहता है कि हाँ कितना मूर्ख है ये, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि डीजल बिला के पास कितना पावर है। और उसके बाद गेरन एल्डर भी तो कुछ कर रहा था अपने हाथों की एनर्जी से और देखा जाता है कि उस टर्टल फॉर्मेशन को और भी बड़ा कर देता है, जिससे एक 8वें मास्टर के ऊपर अटैक करवा देता है। तुमने सही समय पर ट्रांसफॉर्म करवा लिया एक स्पिरिट पर। इसके बाद 8वें मास्टर फ्यूरी रीजन लायन अटैक करवा देता है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड बाद में।